बरसात की उस रात बिहार के एक छोटे से गांव के बाहर बने पुराने हवेली वाले रास्ते पर कोई भी इंसान अंधेरा होने के बाद नहीं जाता था। गांव वालों का कहना था कि वहां कई साल पहले एक दुल्हन की रहस्यमयी मौत हुई थी और तब से उसकी आत्मा उस हवेली में भटकती है। लेकिन शहर से आया 22 साल का आर्यन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह अपने YouTube चैनल के लिए डरावने वीडियो बनाता था और इस बार उसने तय किया कि वह उसी हवेली में लाइव रिकॉर्डिंग करेगा। आधी रात को कैमरा, टॉर्च और अपना बैग लेकर वह हवेली के अंदर पहुंचा। हवेली का टूटा हुआ दरवाजा हवा के साथ अपने आप चर्र की आवाज करते हुए खुला और अंदर से सड़ी हुई लकड़ी और नमी की बदबू आने लगी। दीवारें पर पुराने जैसे लाल धब्बे बने थे और हर कोने में मकड़ी के जाले लटक रहे थे। आर्य ने कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी ऊपर से किसी औरत की पायल की आवाज सुनाई दी। पहले भी उसने सोचा कि शायद हवा की वजह से कोई चीज ही रही हो, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही आवाज उसके ठीक पीछे सुनाई दी। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसका अंग्रेजी से भड़कने लगे, लेकिन धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया। हवेली के दूसरे कमरे में पहुंचते ही उसका कैमरा अचानक बंद हो गया। उसने कैमरा दोबारा चालू करने की कोशिश की। तभी कमरे के अंदर की सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी, जिसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। आर्यन ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? मगर वो औरत बिना जवाब दिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया और खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी। आर्यन भागने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके फीते पर बर्फ जैसे ठंडे हाथ रख दिए हैं। वह कांपते हुए पीछे मुड़ा तो वही औरत उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ काला अंधेरा दिखाई दे रहा था और उसके होठों से खून टपक रहा था। आर्यन डर के मारे चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। तभी कमरे में एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी। औरत ने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे। अचानक दीवारों पर हाथों के निशान उभरने लगे और पूरा कमरा कांपने लगा। आर्यन किसी तरह उठकर दरवाजा तोड़ने लगा। कई कोशिशों के बाद दरवाजा खुला और वह तेजी से नीचे उतर गई, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा गायब हो चुका था। अब वहां से लंबा अंधेरा गलियारा था जो खुलने का नाम नहीं ले रहा था। हर तरफ से फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। मत जाओ, मत जाओ। आर्यन होते हुए भागता रहा। तभी उसे सामने एक पुराना कमरा दिखा जिसके अंदर मोमबत्तियां जल रही थी। कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ पालना रखा था जो अपने आप हिल रहा था। जैसे ही वह पास गया, पालने के अंदर एक जगह बहुत पेड़ पड़ा था जिसकी आंखें अचानक खुल गई। उसी पर पीछे से जोर नहीं सुनाई दी। आर्यन ने पीछे घूमकर देखा तो हवेली की एक औरत अब छत पर रोने लगी हुई थी। उसकी गर्दन असामान्य तरीके से घूम रही थी। वह तेजी से नीचे कूदी और आर्यन की तरफ रेंगने लगी। आर्यन जान बचाने के लिए भागा और सीधे से नीचे गिर पड़ा। उसके हाथ से कैमरा दूर जा गिरा, लेकिन कैमरा अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि आर्यन फर्श पर घायल पड़ा हुआ है और उसके चारों तरफ अंधेरे में कोई कुछ है। तभी वो औरत धीरे धीरे उसके ऊपर झुकी और फुसफुसाए, अब तो तुम दिशा यही रहोगे। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के बाहर आर्यन का टूटा हुआ कैमरा पाया, लेकिन आर्यन कभी नहीं मिला। कैमरे की अंधेरे को देखने से उसकी दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी। तुरंत उसने एक कोई चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा कैमरे के बिल्कुल पास आकर मुस्कुराया और फिर अपने आप बंद हो गया। सुलगता की बात जिसने भी वो रिकॉर्डिंग देखी, उसने दावा किया कि रात में उसे अपने घर में पायल की आवाज सुनाई देने लगी। आज भी गांव वाले कहते हैं कि अगर आधी रात के बाद उस हवेली के पास जाओ, तो अंधेरे में एक लड़का कैमरा लेकर खड़ा दिखाई देता है और उसके पीछे सफेद साड़ी वाली औरत मुस्कुरा रही होती।